गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस के क्लासेस। आज हम पढ़ने चल रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम आप पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में आया कहाँ से, इसकी जेन्युइन कहाँ से हुई है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम कुछ इस तरह से भी जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअल में इसे डी वाई बाई डी एक्स कहना गलत होगा, क्योंकि इसका एक्चुअल मीन जो होता है वो होता है डी एक्स ऑफ वाई। इसको ये पढ़ा जाता है, हम आप पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं गलत है। यहाँ पर इसे डी वाई बाई डी एक्स ना पढ़ के डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। इससे रिलेटेड हम आप अगर कभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है कि डी बाई डी एक्स लिखते हैं और वाई करके लिखते हैं। वाई जहाँ पर एक फंक्शन होता है, वाई हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो इसका जब हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से y की जगह पे हम 5 लेंगे तो 5 एक हमारा कांस्टेंट नंबर है जो कि चेंज नहीं होगा। तो डी बाई डी एक्स जो हमारा कांस्टेंट नंबर का होता है वो हमारा आ जाता है यहाँ पर 0। तो ऐसे ही हम किसी और भी चीजों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे तो x की पावर n में लें तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आती है डी वाई बाई डी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो हमारा ये आता है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए x पावर n की जगह पे, जो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं या कह सकते हैं डी एक्स ऑफ वाई जो हम करते हैं वो हमारा कन्वर्ट होगा n x पावर n माइनस 1 में। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई भी चीजें हो तो। अब यहाँ से देखते हैं, इसी पर कोई और क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम ले लें y इज इक्वल टू 3x की पावर 2, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो आता है डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का फंक्शन रखते हैं तो डी बाई डी एक्स 3x पावर 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं हमें पता है जो x की पावर n होती है, n पहले आ जाता है, फिर उसके बाद n में से -1 हो जाते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं 3 हमारा पहले से है तो 3 इंटू 2, यहाँ पर ये हमारा x पावर n फॉर्म में है तो पहले हमारा n पहले आता है तो 3 इंटू 2 इंटू x पावर 2 माइनस 1। तो ये हमारा आ जाता है 3 2 जा 6 और ये होता है x, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हम केवल 6x भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिफरेंशिएशन, ये हमारा जो डी बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो भी आप कहते हैं, ये आता कहाँ से है, एक्चुअल में इसकी जेन्युइन हुई कहाँ से है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं कैसे हमारा जेन्युइन ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है। आप लोगों ने 9th या 10th में स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। स्लोप हमारा क्या होता है, जैसे ये हमने आपको भी बताया था हमारे पिछले वीडियोस में, ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये पूरा कहीं तक भी हो सकता है, सॉरी, और ये हमारा हो जाता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये आपको हमने पहले हमारे वीडियो में बता ही रखा है। यहां से हम बनाते हैं स्लोप। स्लोप हमारा आता है कहां से, ये होती है हमारी स्लोप अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा एक स्लोप बन जाता है। स्लोप होता क्या है एक्चुअल में, वो देख लीजिए। स्लोप, द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप हमारा क्या होता है, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स को जोड़ते हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्लोप कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम एंगल्स फाइंड आउट करें तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनेगा थीटा, फिर यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा एंगल वही बनता है। ध्यान दीजिए, एंगल्स हमारे हर जगह वही बनेंगे, थीटा एंगल ही हर जगह बनता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट स्लोप है, ये हमारा कॉन्स्टेंट स्लोप हो जाता है। अब बात करते हैं स्लोप पे। एक्चुअल में स्लोप का फॉर्मूला आता कहां से, स्लोप क्या चीज है उसको भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने यहां से 2 पॉइंट्स लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्लोप के फॉर्मूले में भी चीज कहना है, द स्लोप ऑफ लाइन विद ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पर होता है और एक पॉइंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इनको
एक परपेंडिकुलर बना करके इनको ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान दीजिए हमारा एक ट्रायंगल बनकर रेडी होता है। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x है, x1, y1 है, ले लेते हैं। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लेते हैं x2, y2 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से निकालने चल रहे हैं कि कैसे हमारा स्लोप आता है। स्लोप के लिए हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ इस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट से हमारा 0,0 होता है। यहाँ से मान लीजिए x एक्सिस, यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी वो x1 है, और मान लेते हैं इसी पॉइंट से हमारा इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं x2 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के लिए हमारा डिस्टेंस जो होता है y1 हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स जो हमारे हो जाते हैं वो हमारे y2 हो जाते हैं। तो स्लोप पता है, स्लोप हमारा जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा होता है, कहते हैं कि tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा हमने आपको इसके पहले वाले हमारे वीडियो में बताया था, P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारा हो जाता है x2 परपेंडिकुलर हमारा ये होता है, और हमारा बेस जो होता है ये होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें किसी इस पॉइंट पर निकालना है जो, तो यहाँ से लिख सकते हैं y2 माइनस y1। इस पॉइंट पे हमारा जो निकालते हैं स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो आपने ये फॉर्मूला क्लास 9th में या 10th में पढ़ा ही होगा। m इज इक्वल टू हमारा जो होता है इक्वल होता है tan थीटा के, जिससे हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम आसानी से स्लोप पता कर सकते हैं। अब हमारा स्लोप जो है कई टाइप से भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा स्लोप कुछ ऐसा हो, पॉइंट्स क्योंकि कहा गया है द स्लोप ऑफ ए लाइन विच जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हो, स्लोप हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्लोप हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है जो दो पॉइंट्स को कट या दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर तो ये हमारा स्लोप जो है कांस्टेंट था, यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर लिया गया। मान लीजिए स्लोप हमारा कुछ ऐसा हो या हमारा स्लोप कुछ ऐसा हो, तो ऐसे कंडीशंस पे हमारा स्लोप कैसे निकाला जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारा ले लेते हैं एक दूसरा स्लोप। यहाँ से ये हमारा हमने आपको बताया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक स्लोप ले, थोड़ी सी समस्या होगी आप सभी को, हमको भी कह सकते होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट से हम बनाते हैं एक एंगल, तो यहाँ से जो एंगल हमारा बनेगा वो थीटा बनेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर हम एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर एंगल तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ से लेते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एंगल जो बनता है थोड़ा सा बड़ा बनता है इस वाले ट्रायंगल से। और फिर अगर इस पॉइंट पर हम बनाते हैं ट्रायंगल, मान लीजिए एंगल बनाना हो, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल हमारा थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्लोप है, स्लोप हमारा जो यहाँ पर बन रहा है वो हमारा क्या है, वेरिएबल स्लोप है, वेरिएबल स्लोप। स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पर टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट जो होता है कह सकते हैं ए लाइन विच टच अ पॉइंट टू मेक एन एंगल, तो ये हमारा जिससे एक एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा जो डेफिनेशन हो सकता है वो कह सकते हैं टेंजेंट का होता है। टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ होता है, ये कह सकते हैं कि लाइन विच इज टच ए पॉइंट टू मेक एन एंगल। एक एंगल बनाने के लिए जो हमारा पॉइंट जिससे टच होकर के जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, और टेंजेंट कहलाता है। यहाँ पर स्लोप हमारा वेरिएबल है। इस स्लोप इसमें इस एंगल पर हम चलते हैं स्लोप फाइंड आउट करने। मान लीजिए वही चीज है हमारा, फिर से स्लोप क्या होता है, द स्लोप ऑफ ए लाइन विच ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, उन दो पॉइंट्स को
यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट्स ले लेते हैं इसी स्लोप पे। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है, मानते हैं ये हमारा x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2। इन 2 पॉइंट्स पर अगर हमें निकालना हो एंगल, तो मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से वही परपेंडिकुलर और बेस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा जो है ट्रिंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली जो ट्रिंगल बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। तो मान लीजिए अगर हमें इस इन पॉइंट्स पर अगर स्लोप निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा अगर इन पॉइंट्स को एक दूसरे के पास ले आए, मतलब कह सकते हैं कि 1 को बहुत ज़्यादा पास ले आए 2 के, या 2 को ले आए 1 के, किसी भी पॉइंट्स को, चाहे इस पॉइंट्स को यहाँ ले आए चाहे इस पॉइंट्स को यहाँ ले जाएं, तो क्या कर सकते हैं नियरली अगर हम इन दोनों के एक दूसरे के पास ले आए, अगर मान लीजिए इस पॉइंट्स को मिटा करके यहाँ से इसको हटा करके इस पॉइंट को ले, इस चीज़ को यहाँ पर ले आए या इस पॉइंट को यहीं पर ले जाएं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ट्रिंगल आसानी से बन जाता है। यहाँ पर भी हमारा ये जो ट्रिंगल है वो आसानी से बन जाता है। तो इन ट्रिंगल्स के थ्रू हम यहाँ से बना सकते हैं हमारा स्लोप। तो मान लीजिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ हमारा स्लोप अब ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हमारा ये एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। ये आता कहाँ से, हमने इसके पहले आपको यहाँ इसके पहले वाले जो है स्लोप पे बताया था, या जब हमारा जो स्लोप था कांस्टेंट स्लोप पे हमने बताया था, यहाँ पर वेरिएबल स्लोप है। तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा परपेंडिकुलर टू y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1। क्योंकि हमने जो है एंगल्स बहुत छोटे लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे एंगल्स के लिए हमारे फिजिक्स में जो होता है कोई भी चीज़ जब छोटी हो तो y2 माइनस y1 को हम लिख लेते हैं dy और x2 माइनस x1 को लिख लेते हैं तो dx हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर स्लोप अब निकालते हैं तो ये हमारा आता है m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस हमारा हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि हमने इससे पहले लिखा था। अब इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाता है dy बाई dx। तो यहां से हमारा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की जेन्युइन हमारी कुछ यहां से हुई है। हमारा जो डिफरेंशिएशन आया वो कुछ यहां से आया है। कल हम आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है फॉर्मूले बता देंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट होगा। थैंक यू सो मच गाइस।